कुरान मजीद में कुत्ते को नजसुल ऐन 3 बातों की वजह से करार दिया गया है। कुत्ते की वो 3 कौन सी फितरतें हैं जिनकी वजह से वो नजस जानवरों में करार पाया। पहली फितरत ये कि वो उस वक्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल शुरू करता है, अपनी नेमतों की बारिश करता है, वो उस वक्त मुंह ऊंधे पड़े सो जाता है, यानी सारी रात जागता रहेगा और नज़ूल रहमत खुदावंदी के वक्त उस पर नींद का गलबा आ जाता है। दूसरी फितरत ये कि वो अपने हम जिन्स को देखकर हमेशा भौंकने लगे, नफरत का इजहार करेगा। तीसरी फितरत ये कि वो अपनी गिज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद बची कुची गिज़ा ज़मीन में गड़ा खोद कर उसमें दफन कर देता है ताकि वो किसी और के काम ना आ सके। इसके बाद मेरे जहन में ये बात आई कि अगर ये इतना ही नजीस जानवर है तो फिर वो कुत्ता जो असहाबे कहफ का कुत्ता था, उस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब क्यों करार दी गई। उस कुत्ते के हवाले से बहुत से मज़ाहिब में बड़े इख्तिलाफ पाए जाते हैं, मगर ये बात अपनी जगह कि कुरान शरीफ में इस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब करार दी गई है। असहाबे कहफ के वाक़ये से पता चलता है कि इनके हमरा एक कुत्ता भी था जो इनके साथ साथ रहता था और इनकी हिफाजत करता था। ये कुत्ता इनके साथ कहाँ से शामिल हुआ था? क्या इनका शिकारी कुत्ता था या इस चरवाहे का कुत्ता था कि जिससे इनके रास्ते में मुलाकात हुई थी? और जब चरवाहे ने इन्हें पहचान लिया था तो उसने अपने जानवर आबादी की तरफ रवाना कर दिए थे और खुद इन पाक बाज लोगों के साथ हो लिया था। लेकिन वो हक की तलाश और दीदार इलाही का तलबगार इंसान था। उस वक्त कुत्ता इनसे जुदा ना हुआ और उनके साथ हो लिया। फिर जब जंग के वक्त दुश्मन गार के करीब आए तो उस कुत्ते ने अपनी फितरत के मुताबिक भौंकना चाहा, फिर एकदम रुक गया और सर नीचे करके बैठ गया। दुश्मन ने जब देखा तो वहां से ये कहते हुए गुजर गए कि अगर यहाँ कोई होता तो ये जानवर जरूर भौंकता। इस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा। यही हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब हुई है। ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद ये था कि जब ये बहस चल रही थी तो मेरे जहन में एक अजीब सी ये चीज थी, मुझे रोना आ रहा था। मैं अजीब सी घबराहट का शिकार हो गया। बहस चली कहां से थी और कहां जा पहुंची। मेरी बेचैनी का सबब यह था कि वो तमाम फितरतें, वो तमाम आदतें जिनकी वजह से कुत्ते को नजसुल ऐन करार दिया गया है, वो सारी फितरतें, वो सारी आदतें तो मुझे किसी और मखलूक में बहुत वाज़ा नजर आती हैं। मैं इस हकीकत से नजरें चुराना चाह रहा हूँ, मगर ये सब इतनी वाज़ा अलामतें हैं कि मजबूरन मुझे इस बात पर सोचना पड़ा। आप खुद फैसला कीजिए, क्या ये सब आदतें हम जैसे अशरफुल मखलूकात के नाम से जानते हैं उनमें नहीं पाई जाती? मैं और आप इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं है? सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जाग कर तुलूए आफताब के वक्त सो जाना क्या मेरी और आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है? अपने ही बहन भाइयों को नफरत से देखना, उनके लिए आसानियां पैदा करने की बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं? अपनी गिज़ाई ज़रूरत पूरा करने के बाद बकिया खाने को फ्रीज जैसी मशीन में महफूज कर देना और बाद में ज़रूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज़मर्रा का मामूल नहीं है। इन सब बातों का जवाब शायद हम में किसी के पास ना हो। फिर मेरा रब, मेरा परवरदिगार, तमाम जहानों का पालने वाला, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाबे कहफ के कुत्ते ने अपनी सिर्फ एक फितरत छोड़ी तो इस पर जन्नत वाजिब हो गई।